अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 30 अप्रैल तक 6 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह जायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा का सबब बनने के अलावा फनी काबिलियत की बदौलत आपको जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि दूसरों के मातहत अहम कामों की अंजाम दही बखूबी अंदाज में सर अंजाम दे सकेंगे। अलावाजी खाना माल में मुश्तरी और शम्स एक साथ निस्फ माह तक इकट्ठे रहेंगे, यानी 15-16 मई तक, जिसके मिले जुले असरात मुरतब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को अपने वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखने में ही आपका फायदा होगा। 1 मई को आपकी सलाहियतों में मजीद निखार आएगा। 2 मई को आपके दोस्त अहबाब आपके जो मौजूदा मसाइल हैं उनके हल में तावन कर सकेंगे। 3 मई को मुलाजम पेशा अफराद पर काम का बोझ मौजूद रहेगा, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। 4 मई को शरारती कारोबार करते वक्त अच्छी तरह तसल्ली कर लें ताकि बाद में पछतावा न हो। 5 मई को आपकी कई सलाहियतें मजीद निकल सकेंगी। 6 मई को हालात के दबाव की वजह से आपका जहन इंतशार का शिकार हो सकता है या आपकी सोचें मुंतशिर हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 6 मई का हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा तमाम माह खाना माल में रहते हुए 1 ta 15 मई मुस्तकीम होने की वजह से माली लेन देन के कामों में आपकी तवज्जो मबजूल रखने का बहाना बन सकेगा, जबकि मौजूदा आमदनी को बढ़ाने के वसाइल भी आपको दस्तयाब हो सकेंगे या मुहैया हो सकेंगे। मुश्तरी शम्स के हमरा ताले में होने से निस्फ माह तक ज़हनी मामलात, मजहबी और रूहानी उमूर की तरफ रगबत बढ़ा सकेगा, लेकिन आपको बहस और तकरार से हर हाल में गुरेज करना होगा, वरना डिप्रेशन का शिकार हो सकेंगे। आपके मातहत अफराद जायजा के छठे घर में ज़ोहल की मौजूदगी के बायस आपके फर्माबरदार रहेंगे। 4 और 5 मई को अतारत ज़ोहरा तस्दीस के मुरत्तब होने वाले असरात की वजह से अहदो पैमा का माहौल बन सकेगा, यानी कुछ वादे वाइद आप कर सकेंगे, जबकि बहुत से मामलात में दरपेश गलत फहमियां दूर हो सकेंगी और कई तरह के कारोबारी मुआहदे भी अमल में आ सकेंगे। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला की वजह से अपनी माली पोजीशन से मुतल्लक आपको मोहतात रहना होगा और लेन देन में बगैर मुशावरत कोई काम नहीं करना होगा, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। इसी दौरान आपके मातहत अफराद जो हैं आपको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना सारा वक्त इंतहाई मुहतात रहकर गुजारना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को कुछ समाजी मामलात की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 1 मई को दोस्तों से इख्तलाफात हो सकते हैं। 2 को बैरून मुल्क सफर में ताखीर हो सकती है। 3 मई को रूहानियत के शौक में इजाफा होगा। 4 मई को करियर में बेहतरी आएगी। 5 मई को कारोबारी तरक्की की तरफ गामजन हो सकेंगे। 6 मई को जारी मसरूफियत और जिम्मेदारी में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 1, 2, 3, 4 और 5 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। टॉरस अफराद के लिए पूरा हफ्ता इज्तिमाई तौर पर जो है बहुत ज्यादा मुस्बत है और इनको भरपूर कोशिश करके अपने टारगेट के हसूल के लिए एक्टिव होना चाहिए और अपने आप को एक्टिव करना चाहिए। बुर्ज जौजा जमनाई। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारत 1 ta 9 मई जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और ज़हनी सलाहियतों की बदौलत मुख्तलिफ मजालिस में आपकी मकबूलियत को बढ़ा सकेगा और आपके अहबाब व अकरबा से फवाइद के हसूल में भी मददगार साबित होगा। 4 और 5 मई को अतारत ज़ोहरा तस्दीस के बायस अहदो पैमा की फ़ज़ा कायम होने से आपके मौजूदा हालात में बेहतरी आ सकेगी, यानी कुछ गिव एंड टेक होता है अहदो पैमान, कुछ चीज़ें आप दूसरों के लिए करेंगे, कुछ आपके लिए करेंगे, यकीनी तौर पर उससे बेहतरी आ सकेगी। 6 और 7 मई को अतारत ज़ोहल मुकाबला की वजह से तंग नजरी के जज्बात पैदा होने के सबब आपकी परेशानी बढ़ सकती है और माली नुकसान का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक में इजाफा हो सकेगा। 1 मई को घरेलू मामलात आपकी खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। 2 मई को शरारती काम मुनाफा बख्श साबित होंगे। 3 मई को तवील मुद्दती सरमायाकारी, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त अच्छी तरह से सोचिएगा और तसल्ली भी कीजिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो।
4 مئی کو دوست احباب مددگار ثابت ہوں گے. 5 مئی کو بیرون ملک مقیم دوست احباب رشتہ دار آپ کے رابطہ میں رہیں گے، ان کانٹیکٹ رہیں گے. یہ سارے لوگ آن بورڈ آپ لیں گے اپنے بہت سے معاملات کو شیئر کرنے کے لیے. 6 مئی کو مالی مفاد جو فوائد ہیں ان کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ذہن پریشان رہے گا. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سات اثرات کے جو حامل دن وہ 3، 4 اور 5 میں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 6 مئی کا ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.